एफ स्क्वायर इसी तरह माइनस एफ की पावर 5 इसी तरह। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए की वैल्यू क्योंकि इसकी पावर 4 है इसकी पावर 2 है, बेस सेम है तो दोनों जमा हो जाएंगे। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। अस्सलाम वालेकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद फरीद के साथ। बेटा आज हम मैट्रिक क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिहाज से लाए जो आपके सामने रखा हुआ है। ये वेरिएशन के चैप्टर से आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे कि एग्जाम में इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है ताकि इस क्वेश्चन के आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। और इसी तरह हमारी इंशाल्लाह एग्जाम की वीडियोस देखें, हम एक एक दो सवाल करके छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ लें और बार बार रिपीट भी कर सकें। हम अगर पूरा चैप्टर एक पूरा समझ ले एग्जाम का पेपर एक साथ 5 पेपर सॉल्व करें तो आपको देखने में मुश्किल होगा, तो हम छोटी छोटी वीडियोस में ला रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी इज इक्वल टू ई रेशो एफ तो शो दैट ये बराबर है इसके, हमने ये साबित करना है। तो यहाँ आए, अब हम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। आपके पास जब भी इस तरह कंडीशन आती है तो आपने सबसे पहले ए रेशो बी बराबर है सी रेशो डी बराबर है ई रेशो एफ, ये आपने लिया। तो रेशो को आप अपॉन की रकम में भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ। सही है, यहां आपने लिख दिया लेट या सपोज, जो भी आप लिख सकते हैं, इसको इक्वल कर देंगे के। तो ये सारी वैल्यू के बराबर हो जाएगी। जब ये वैल्यू के बराबर होगी तो आपके पास ए अपॉन बी भी के बराबर होगा, कॉमा सी अपॉन डी भी के बराबर होगा, कॉमा ई अपॉन एफ भी के बराबर होगा। क्योंकि ये सारे आपस में इक्वल है और ये के इक्वल है तो इस तरह हर एक अलग अलग के बराबर होगा। तो अब ये ए और बी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो आपने लिखा ए बराबर है बी के, सी बराबर है डी के और ई बराबर है एफ के। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जब आपने यहां तक कर लिया, अब यहां जहां आपको ए नजर आ रहा है उसकी जगह बी के, जहां सी नजर आ रहा है उसकी जगह डी के, जहां ई नजर आ रहा है उसकी जगह एफ के की वैल्यू रख देंगे। जरा देखते जाएं कैसे। पुट द वैल्यूज इन एबव। सही है, ये दोनों हमने बराबर करी। इसमें लेफ्ट एंड राइट साइड आप ले भी सकते हैं लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ए की जगह आपने पुट कर दिया बी के की पावर 4 और इधर आ गया बी की पावर स्क्वायर। सही, प्लस ए की जगह आपने रख दिया बी के की पावर स्क्वायर और ई की पावर बी स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह माइनस ई, यहां पर सॉरी ई है, ई की वैल्यू आपको दी भी है जिसमें आपने लिखना है एफ के की पावर स्क्वायर, ये देखिए माइनस ई की वैल्यू आपके पास एफ के की पावर स्क्वायर और ये जो एफ है वो एफ इसी तरह रहेगा आपके पास। यहां तक बात समझ में आ गई। ये मेरे प्रिंट हुआ है, ये है आपके पास ई की पावर 5 और यहां पर ये वैल्यू भी आपके पास ई की पावर 4 और ये 4 है। क्लियर हो गई बात। आपने लाइन खींची, नीचे बी की वैल्यू नहीं दी गई कहीं भी तो आपने b6 लिख दिया और प्लस बी की वैल्यू नहीं दी गई, एफ स्क्वायर इसी तरह माइनस एफ की पावर 5 इसी तरह लिखा। यहाँ ए की वैल्यू आपको दी गई है बी के की पावर 4 और अपॉन बी की वैल्यू नहीं दी है तो 4 आपके पास रहा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आपने कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू को के बराबर किया, फिर हर एक को अलग अलग के बराबर किया, फिर उसमें से ए सी और ई की वैल्यू निकाली, ए सी और ई की वैल्यू आपने आगे पुट कर दी। अब ये पावर इन दोनों पे अप्लाई कर देंगे, ये पावर इन पर, ये इन पर और ये पावर इन पर अप्लाई कर देंगे। जहां पावर अप्लाई हो रहे हैं वहां पर आप पावर को अप्लाई कर देंगे। सही है। अब जब आप ये 4 पावर बी और के पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास बी की पावर 4 के की पावर 4। सही है, और बी स्क्वायर इसी तरह रहेगा, प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और आगे आपके पास आ जाएगा एफ स्क्वायर के स्क्वायर और एंड में माइनस एफ की पावर 4 के की पावर 4 और बाहर आपके पास एफ अपॉन में आपके पास बी की पावर 6 प्लस बी की पावर स्क्वायर एफ की पावर स्क्वायर माइनस
f की पावर 5 इज इक्वल टू यहाँ b की पावर 4 और k की पावर 4 अपॉन b की पावर 4। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये b और b मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा b की पावर 6, क्योंकि इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, बेस सेम है, तो दोनों जमा जाएंगे, 4 और 2 कितने होते हैं 6, और k की पावर 4 इसी तरह रहेगा, प्लस ये b और f एक साथ रहे आपके पास, तो आप लिख सकते हैं b स्क्वायर f स्क्वायर, ये k और ये k सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा k की पावर 4 माइनस ये f की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और ये f की पावर 4 है, तो यहां पर हो जाएगा f की पावर 5 और k की पावर 4 अपॉन b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5 इज इक्वल टू, से ये डायरेक्ट काट सकते हैं, b की पावर 4 से b की पावर 4 कैंसिल, क्या बचा आपके पास k की पावर 4। अब जरा ऊपर देखें, k की पावर 4, k की पावर 4, k की पावर 4, हर टर्म के अंदर आपको सेम सेम नजर आ रहे हैं, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। इसको आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, k की पावर 4, k की पावर 4 कॉमन यहां से गया तो क्या बचा आपके पास b की पावर 6, यहां से k की पावर को कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास b की पावर स्क्वायर f की पावर स्क्वायर, यहां पर क्या बचा आपके पास f की पावर 5, ब्रैकेट बंद, नीचे आपके पास b की पावर 6 प्लस b की पावर स्क्वायर f की पावर स्क्वायर माइनस f की पावर 5, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ब्रैकेट में लिख दिया ताकि हमारे पास काटने में आसानी हो, और k की पावर, तो आपके पास ये वाली वैल्यू इससे कट गई, सही है, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है, कट गया, तो आपके पास क्या आया, k की पावर स्क्वायर, k की पावर 4 इज इक्वल टू k की पावर 4, दोनों साइडें बराबर आ गई, सही है, तो हमने क्या कर दिया, जब बराबर आ गई तो यहां आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास ये सवाल। तो इस तरह ये सवाल को जब आप हल करेंगे तो आपके पास आसानी के साथ, दोबारा थोड़ा सा आपको बताते हुए चले कि अभी आपने देखा इस सवाल में इसी तरह सबसे पहले जो आपको रेशियो दिया हुआ है वो k के बराबर किया, फिर उसमें से जैसे a और c और e वेरिएबल की वैल्यू पुट कर दी, जो फिर पावर अप्लाई कर दिया, पावर अप्लाई करने के बाद जो वेरिएबल सेम थे उनको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर को ऐड कर दिया, और करने के बाद इसमें से k की पावर 4 कॉमन ले लिया और दोनों कट गए और हमारे पास k की पावर 4 k की पावर 4 के बराबर आ गया। तो इसी तरीके से आपने सवाल को हल करना है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, और उमर ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास इसी तरह मैथ के पास्ट पेपर और तमाम मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन और फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप तक पहुंचते हैं। अल्लाह हाफिज।